इन खबरों के साथ उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ साथ छात्र किस तरह से कमाई कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं जिससे आने वाले समय में छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अभी नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए और तैयारियों की जरूरत है। उन्होंने सभी अधिकारियों को 2 महीने के भीतर पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। 2 महीने के बाद वो एक बार फिर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लगभग 40 से ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे आपके राज्य में हेमावती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू से पहले से ही एंट्रेंस होते आ रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पहले से होते आ रहा था, बीएचयू है, इलाहाबाद है। एक भारत की जो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी गुणवत्ता बढ़ाना, उसमें एक सामूहिकता लाना, इसलिए CUET हमने शुरू किया है। बाकी शिक्षा एक कॉन्क्रीट लिस्ट की विषय है। कोई राज्य अगर उसमें CUET पैटर्न पे आएगा हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये मूलतः राज्यों के ऊपर है। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी शिक्षा विभाग है या शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत मैं कहूँ कि प्रमुख व्यवस्था एक वो है, प्रमुख विभाग भी है, प्रमुख हमारे यहाँ का कार्य भी है। तो उसको लेकर जो चूँकि हमारे बहुत सारे स्थानों पर अभी केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बढ़ा सकते हैं, नई शिक्षा व्यवस्था जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आने के बाद और हमारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और उसका विस्तार हो, उन सभी बिंदुओं पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, नई शिक्षा नीति का फैसला तो बहुत पहले हो चुका था और अब जब नया सेशन स्कूल्स में शुरू हुआ है, अब सरकार कह रही है कि 2 महीने की और जरूरत है तैयारियों के लिए। क्या माने कि सरकार ने समय रहते नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए तैयारी नहीं की? बिल्कुल अनुज, देखिए आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होती है, शिष्टाचार भेंट होती है और भेंट के दौरान बकायदा एक मंथन किया जाता है कि उत्तराखंड में जो केंद्रीय नई शिक्षा नीति है उसको अमली जामा धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। इसके लिए अगर सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विस्तार उत्तराखंड में होना है, केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड में खोले जाने हैं, सैनिक स्कूल उत्तराखंड में खोला जाना है। तो उसको आधार बनाते हुए जो नई शिक्षा नीति है उसी के हिसाब से अब जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, स्कूलों में दाखिला लेते हैं, उनका जो मानक होगा वो पहली कक्षा से ही यानी 6 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही पहली कक्षा से शुरू होगा। इसकी शुरुआत नई शिक्षा नीति के तहत की जाएगी। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ है या +2 के बाद है या हाई स्कूल के बोर्ड को खत्म करने की बात है, ये तमाम व्यवस्थाएं उस नई शिक्षा नीति में है। जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारियों के साथ एक बार बैठक की है आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और बकायदा अधिकारियों को कहा है भी उत्तराखंड पूर्ण रूप से तैयार नहीं है कि नई शिक्षा नीति को यहां पर लागू किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उत्तराखंड में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें नई शिक्षा नीति को लेकर आई है, उसको उन दिक्कतों को भी मंथन करने के बाद दूर किया जाएगा और उसके लिए अधिकारियों के साथ 2 महीने बाद एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी, उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। वो केंद्रीय मंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम राज्यों में जाकर के राज्य सरकारों के साथ वो बैठ रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठ रहे हैं और नई शिक्षा नीति को धरातल पर कैसे अमली जामा पहनाया जाए, उसमें क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को वो मंत्रालय में जाने के बाद दूर करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश ये होगी कि जो नई शिक्षा नीति है उससे तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको तकनीकी दक्षता तो हासिल होगी, साथ में उनकी आमदनी का जरिया अपने पैरों पर खड़े होने का जो डिप्लोमा या डिग्री उनको मिलेगी वो उनको स्वावलंबी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगी और यही एक नए भारत का निर्माण करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। जी श्रीनिवास, आप बने रहिए हमारे साथ।
उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार राज्य में बीते सालों के मुकाबले भारी तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। राज्य में पहुंचने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है और इस कड़ी में देहरादून में एक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की है और साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। किस तरह से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस पर मंथन हुआ है। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड के खान पान की जानकारी हो और उन्हें उत्तराखंड के भोजन की थाली परोसी जाए, इस पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कोरोना के चलते बीते 2 सालों से उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों की तादाद काफी कम थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं, इसलिए सरकार उन्हें बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पर्यटकों को यहां की संस्कृति और खान पान के बारे में जानकारी दी जाएगी। नहीं, हमारी सरकार का भी और हम सब लोगों का मिलकर ये प्रयास है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूँकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड है पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पहले से सजग भी हैं, हम सावधानी भी बरत रहे हैं। हमने उसके लिए बैठक भी की है और यहाँ पर आज सभी के साथ ये चिंतन मनन भी किया है। आने वाले यात्रियों को सभी को अच्छी सुविधा दें, हमारी सरकार का भी पूरी तरह से ये हमारी प्राथमिकता है। जो जनता है उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, सौहार्दपूर्ण उनका जो वातावरण है, सद्भावना वाला उनका जो वातावरण है, उसका अनुभव करें और यहाँ के खान पान का अनुभव करें। यहाँ पर जो हमारी बाड़ी, झंगोरा और हमारी फाण, चेंसू, ये सब चीज़ें जो हमारा भोजन है, आपका जो है रायता हो गया, कुमाऊनी रायता हो गया, इन सब का स्वाद चखे, हमारे जो नमक है उनका स्वाद चखे। तो ये सब चाहते हैं कि जो लोकल कुजीन है उत्तराखंड का, इसको भी हम प्रमोट करें। हम आग्रह करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करेंगे, हमारे उत्तराखंड पधारें। और मैंने ये व्यवस्था की है कि जो हमारी पहली पूजा चारधाम में होगी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे होगी। वो देश की मंगल कामना करेंगे, हम उनकी मंगल कामना करते हैं। ये उत्तराखंड का कल्चर रहा है कि हमने अतिथि देवो भव की संस्कृति को आगे रखा है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, पर्यटन जिसे उत्तराखंड की रीढ़ कहा जाता है, उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है, जाहिर तौर पर कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से पर्यटक ना के बराबर देवनगरी पहुंचे और यही कारण भी रहा कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो अधिकांश व्यापारी थे वो सब मायूस थे। इस बार क्या माने, सारे प्रतिबंध कोरोना के हटा दिए गए हैं, केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर जितना भी प्रोटोकॉल था सब खत्म कर दिया गया है। अब क्या माने, इस बार भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जाए? बिल्कुल मनोज, देखिए उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ है वो पर्यटन है और पर्यटन को आधार बना करके ही जब उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है तो उस पर्यटन को आधार बनाया जाता है कि ताकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में संचालित होगी तो उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण स्वरूप कहूं तो सबसे पहले डंडी, कंडी, खच्चर वाले लोग हैं जिनका सीधा आजीविका का साधन चारधाम यात्रा पर 6 महीने जब यात्रा चलती है तो उससे जुड़ा होता है। टैक्सी, मैक्सी कैब वाले हैं, उनकी यात्रा का से सीधा ताल्लुक होता है। इसके अलावा जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट है, धर्मशालाएं हैं, यानी तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़ती है। और अब उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा और नई व्यवस्थाएं की है। अब ट्रैक रूट अलग से बना दिए हैं। साहसिक पर्यटन उत्तराखंड में है, एडवेंचर उत्तराखंड में है, विंटर स्पोर्ट्स उत्तराखंड में है, विंटर डेस्टिनेशन पर आते हैं, मैरिज डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड में आते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड में आते हैं। और इन
इनके अलावा जब रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने उस आर्थिकी की रीढ़ को समझते हुए, भांपते हुए पर्यटन को ही राजस्व की प्राप्ति का एक लक्ष्य दूसरे प्लान बी में एग्जीक्यूट करते हुए मान लिया है, तो उसमें होम स्टे योजना, यानी अगर कोई परिवार गुजरात से आता है, दिल्ली से आता है, महाराष्ट्र से आता है, तो उसको अपनी गाड़ी के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके लिए बकायदा कैरवान, यूं कह सकते हैं कि वो अपने टेंट के साथ या कैरवान गाड़ी के जरिए पर्यटन विभाग की ऑनलाइन साइट पर जाकर के बुकिंग कर सकता है, हेली सेवाओं के जरिए उत्तराखंड पहुंच सकता है और उसके बाद चारधाम यात्रा या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी उसको लगता है कि उसको जाना चाहिए, घूमना चाहिए परिवार के साथ, तो वो जा सकता है। उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। यानी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से टेंटों का चलन है कि टेंट लेकर के किराए पर लेकर के रह सकते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, धर्मशालाओं में रह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी परंपरा शुरू की है होम स्टे, यानी आपको पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी उत्तराखंड मूल के, चाहे वो चैसू है, फाणू है या झंगोरा है, कोदा है, मंडवे की रोटी है, यानी उत्तराखंड का जो मूल व्यंजन है उस व्यंजन के साथ आप उत्तराखंड की तमाम चीजों का स्वाद ले सकते हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक परिधान को पहन करके आप सेल्फी खींच सकते हैं। पूरा उत्तराखंड, यानी आप जब पहाड़ को घूमेंगे तो उसका दीदार कर सकते हैं परिवार के साथ सेल्फी लेकर के। उन तमाम, चाहे वो एडवेंचर गेम हो, रोपवे के जरिए जाना हो, ट्रैकिंग के रास्ते जाना हो, आध्यात्मिक पर्यटन करना हो, साहसिक खेल में, क्रीड़ाओं में भाग लेना हो, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को किया है और इसके लिए सब वन विंडो सिस्टम किया है। ऑनलाइन माध्यम के जरिए लोग बुकिंग कर रहे हैं। और अनुज, सबसे बड़ी बात है, कोविड काल के 2 साल गुजर जाने के बाद, जैसा आपने कहा, तमाम लोग मायूस हैं। अब उम्मीद सरकार को भी है, लोगों को भी है कि आमदनी जो बढ़ेगी वो इसी पर्यटन सीजन में बढ़ने वाली है। 3 मई से इसकी शुरुआत होने वाली है। उसके लिए अभी राज्य सरकार बड़ी तेजी के साथ तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, पेयजल की व्यवस्थाएं हो, या आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं हो, या खाद्य और रसद की पूर्ति की व्यवस्थाएं हो, या डामरीकरण की व्यवस्थाएं हो, वैकल्पिक मार्गों के चयन की व्यवस्थाएं हो, जिला प्रशासन को अलर्ट करने की बात हो, तो ये तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार सुदृढ़ीकरण इसका कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार एक और संदेश दे रही है, जब भी कोई अतिथि उत्तराखंड आता है तो अतिथि देवो भव की परंपरा बरकरार रहनी चाहिए। कहीं पर अगर कोई अव्यवस्थाएं हैं, कोई प्लास्टिक का बैग लेकर आता है या कैरी बैग लेकर के आता है या गंदा करता है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो उसको वो संदेश भी देना है। मित्र पुलिस से भी उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मित्रता भी दिखानी है और कानून का पालन भी कराना है, डेस्टिनेशन पर भी पहुंचाना है और साफ और स्वच्छ के साथ साथ कानून का अच्छा वातावरण भी बनाना है। तो यह संदेश देकर के आर्थिकी को भी मजबूत करना है और दुनिया के पर्यटकों को भी उत्तराखंड में आकर्षित करना है। इसीलिए आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यटन उद्यमियों के अलावा होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग और पर्यटन विकास परिषद के तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्षेत्रीय विधायक, या यूं कहे कि पर्यटन मंत्री, तमाम जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने शिरकत की और इस रोड मैप को मीडिया के जरिए जनता के सामने रखा। जी, जाहिर तौर पर आज जो सम्मेलन हुआ है उसके जरिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? सरकार ये उम्मीद कर रही है कि पर्यटक भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंचेंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा या पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार क्या कुछ नया उत्तराखंड के पर्यटकों को यहां देखने को मिलेगा? क्या कुछ नई फैसिलिटी उनके सामने होंगी सरकार की ओर से? कोई रोड मैप बना है इसका? बिल्कुल, सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, चारधाम यात्रा में तो उत्तराखंड में तमाम पर्यटक सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चारधाम यात्रा के अलावा जो साहसिक क्रीड़ा है, पर्यटन है, एडवेंचर है, ट्रैकिंग है, कहा जाता है कि जब बद्री और केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा होती थी वो पथ मार्ग से होती थी, यानी उस समय ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, तो वो मार्ग विलुप्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने उन मार्गों को खोजने का प्रयास किया और एक बार फिर से ट्रैकिंग का रूट बनाते हुए तमाम अधिकारियों को उस रूट के जरिए निकाला है। 1140 किलोमीटर की यात्रा है और 50 दिन इस यात्रा को करने में लग गए थे, इस रूट को ढूंढने में। यह राज्य सरकार की उपलब्धि है, पर्यटन विभाग की उपलब्धि है। इसके अलावा जो साहसिक क्रीड़ा के साथ साथ अगर आप 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाके में जाते हैं तो वहां पर रोपवे की व्यवस्था आपको दिखेगी। अगर आप हेमकुंड साहिब जाएंगे तो वहां पर रोपवे का जिक्र होगा, औली जाएंगे तो यानी कुल मिलाकर के आपको इन व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। आप अगर 5 प्रयाग में जा रहे हैं तो प्रयाग में भी नौकायन कर सकते हैं, साहसिक क्रीड़ाएं आप कर सकते हैं, यानी स्पोर्ट्स जंपिंग आप कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग
पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। तो ये तमाम नई व्यवस्थाएं हैं। जो धार्मिक पर्यटन के लिए आता है वो ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू करेगा और चारधाम यात्रा तक पहुंचेगा। जो साहसिक पर्यटन से आता है वो रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश, शिवपुरी से शुरू करेगा और अलकनंदा या यमुना नदी पर वो साहसिक क्रीड़ाएं कर सकता है। या अगर वो एडवेंचर के लिए आएगा तो वो औली, जोशीमठ, गंगोत्री, केदार यानी उन तमाम बुग्यालों तक पहुंच सकता है, चोपता तुंगनाथ पहुंच सकता है, टेंटू में रह सकता है। तो इसके अलावा कुमाऊं मंडल के कई ऐसे, कौसानी है, बागेश्वर है, चंपावत है, नैनीताल है, यहां इन तमाम इलाकों में जा सकता है। तो राज्य सरकार ने होम स्टे की योजना और कैरावान चीजें व्यवस्थित करके लोगों को आकर्षित करने का काम किया। और अनुज, एक और जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में जो निकलकर सामने आई थी कि अभी से चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के 70% होटल इंडस्ट्री हाउसफुल हो चुकी है। इसके अलावा जो हेली सेवाओं की बुकिंग है वो भी 60% से ज्यादा बुक हो चुकी है। आप ये यकीन कर सकते हैं कि पिछले 2 साल में जो मायूसी हाथ लगी थी उसका जो बूम होने वाला है वो उत्तराखंड की चारधाम का इस बार होने वाला है। श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ। सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। कोरोना के दौरान संविदा पर रखे गए मेडिकल स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित करने की सरकार की पहल का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता गरिमा महारा दोसानी का कहना है कि कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना रोगियों की सेवा करने वाले इन कोरोना वॉरियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और विपक्ष उनके साथ हमेशा खड़ा रहा, जिसकी वजह से सरकार को आखिर झुकना पड़ा और अब उन्हें अन्य विभागों में समायोजित करने की बात कही गई है। बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री अगर इस तरह से समायोजन की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। हमारी मंशा भी यही है, इच्छा भी यही है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, उनकी रोजी रोटी चले, उनका आजीविका उनको मिले। लेकिन जो देखा गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि कोरोना काल में उनको पूरा चूस लिया गया, फिर उसके बाद समाप्त होते ही मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। ये श्रेय मैं पूरी तरह से उन युवाओं को देना चाहती हूँ, उनके जोश को देना चाहती हूँ, जो वो अडिग रूप से और अनवरत रूप से पिछले 12-13 दिनों से अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी नौजवानों के लिए भी एक संघर्ष है, ये भी एक संदेश है कि आप संघर्ष करेंगे तो आपको उसका परिणाम सुखद मिलेगा। ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री में छापा मारकर बिजली चोरी को पकड़ा है। कुलवंत नगर गांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में छापेमारी हुई है। फैक्ट्री मालिक बिजली चोरी का राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था। गदरपुर क्षेत्र के एसडीओ का कहना है कि फैक्ट्री मालिक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना की तहरीर पुलिस को दे दी गई है।
और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता मुनेश चौहान। मुनेश, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए अनुज, आपको बता दें जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर का ये मामला है, जहां कुलवंत नगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में एक बिजली विभाग को सूचना मिली थी। इसके आधार पर वहाँ छापेमारी करी गई। छापेमारी में दौरान वहाँ पे बिजली चोरी पाई गई, जिसके एवज में चलते हुए वहाँ पे जो जुर्माना लगाया 15 लाख लगभग जुर्माना फैक्ट्री मालिक पे लगाया गया है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनेश। काशीपुर में चैत्र मास में लगने वाला प्रसिद्ध चैती मेले के दौरान मां बाला सुंदरी का डोला नगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए चैती मंदिर पहुंचा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां बाला सुंदरी के दर्शन किए और डोले की पूजा अर्चना की है। डोले के साथ हजारों की संख्या में भक्त चल रहे थे। जैसे ही डोला मां चैती मंदिर पहुंचा तो भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी। बालसुंदरी माता जी का डोला नगर मंदिर से चैती मेले के लिए प्रस्थान करके आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता जी के कपाट में रखकर और माता जी की पूजा आरती के उपरांत भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। मैं माता के दर्शन करने आई हूँ। 2-3 साल से दर्शन नहीं हो रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब आई हूँ मैं दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इस